पाइथागोरस प्रमेय के बारे में यहाँ से पाइथागोरस ने क्या बताया था कि कर्ण का जो स्क्वायर होता है वह लंब के स्क्वायर प्लस आधार के स्क्वायर के बराबर होता है। यानी कि सबसे जो बड़ी भुजा होती है त्रिकोण समकोण त्रिभुज में वो अपने दोनों भुजाओं के वर्ग के योग के बराबर होता है। तो इस तरह से हम इसके रिलेशन को समझ सकते हैं और कहीं पर भी हमें कर्ण निकालना हो, लंब निकालना हो, आधार निकालना हो, हम इसकी सहायता से उसे निकाल सकते हैं। अब चलिए आइए बात करते हैं हम अपने त्रिकोणमितीय अनुपात पे कि ये होता क्या है, ये कितने होते हैं। तो इसमें sin थीटा, cos थीटा, tan थीटा, उसके अलावा cosec थीटा, sec थीटा और cot थीटा होते हैं। इनका अनुपात क्या होता है, तो sin थीटा बराबर होता है लंब बटे में कर्ण, यानी कि लंब बटे में कर्ण। लंब और कर्ण का जो अनुपात है वह sin थीटा कहलाता है। दूसरा नंबर बात करें तो cos थीटा, तो cos थीटा क्या होता है, तो cos थीटा आधार बटे में कर्ण, यानी आधार और कर्ण का जो अनुपात होता है उसे हम लोग cos थीटा के रूप में जानते हैं। आगे है tan थीटा, तो tan थीटा क्या होता है, तो tan थीटा लंब और आधार इन दोनों का अनुपात होता है, इन दोनों का अनुपात होता है और इसके रूप में हम tan थीटा को जानते हैं। अब बात करें कि सर इस साइड में इसे लिखने का क्या मतलब था, तो मेरा लिखने का ये मतलब था कि आप एक तीन को याद करो, इन तीनों को याद करो, बाकी ये तीनों ऑटोमेटिक याद हो जाएंगे और ये इसकी अपोजिट है। ध्यान से देखो तो sin थीटा जो है उसका अनुपात और cos थीटा का अनुपात उल्टा है। यहाँ पर लंब बटा कर्ण है, यहाँ पे कर्ण बटा लंब है, उल्टा है। तो आप याद रखोगे cos थीटा बराबर कर्ण बटा में लंब, cos थीटा आधार बटे में कर्ण, जबकि sec थीटा कर्ण बटे में आधार, उसके अलावा tan थीटा लंब बटे में आधार, तो यहाँ पे cot थीटा आधार बटे में लंब। यानी कि sin का उल्टा cosec होता है, cot का उल्टा sec, cos का उल्टा sec होता है, tan का उल्टा cot होता है, cosec का उल्टा sin होता है, sec का उल्टा cos होता है, cot का उल्टा tan होता है। यानी कि तीनों जो है दूसरे के उल्टे हैं। अब हम बात करते हैं कि यहाँ पे मैंने नोट में कुछ फैक्ट लिखे हैं जिसको आपको बहुत ज्यादा ध्यान रखना होगा, क्योंकि ऑब्जेक्टिव में ये क्वेश्चंस आ चुके हैं और आते भी रहते हैं। कि sin थीटा जो जुड़ा है ना, sin थीटा एक संकेत है, यह एक प्रकार से सिंबल है, एक संकेत है और sin को थीटा से अलग नहीं किया जा सकता है। यानी कि हम लोग पहले चीजें पढ़ते हैं कि a गुने b बराबर ab, तो इसको हम अलग अलग लिख सकते हैं, बट ऐसा यहाँ पे प्रोसेस नहीं चल रहा है। यानी कि हम sin को थीटा से अलग नहीं कर सकते, क्योंकि थीटा इसके साथ में जो है ना, थीटा जो इसके साथ में है वह आपके गुना के रूप में नहीं होता है, इसको गुना के रूप में हम नहीं लिख सकते हैं, या वो उसके साथ वैसे नहीं जुड़ा होता है, वो एंगल है तो वो एक साथ ही रहेंगे। अब बात करते हैं त्रिकोणमितीय अनुपातों को, तो त्रिकोणमितीय अनुपातों को टी रेशियो के रूप में जाना जाता है, या ऐसे लिखा जाता है, टी से त्रिकोणमिति और आर से रेशियो, बट इसको शॉर्ट में टी रेशियो भी लिखा जाता है। आगे हम बात करें कि आप बहुत सारे आगे की क्लासों में जाओगे या 10 क्लास में भी देखोगे, तो साइन थीटा का स्क्वायर जो लिखा है, तो हम कभी भी इसको इस प्रकार से नहीं लिख सकते। यहाँ पे थोड़ा ध्यान दोगे कि साइन थीटा का स्क्वायर जो है ये कभी भी ऐसे नहीं होता कि साइन स्क्वायर थीटा का स्क्वायर, ये गलत है, ठीक है। इसे कैसे लिखा जाता है, साइन स्क्वायर थीटा, यानी कि जो स्क्वायर है थीटा पे ना आके इसे साइन पे आ जाता है, तो साइन थीटा का स्क्वायर जो है साइन स्क्वायर थीटा होगा, cos थीटा का स्क्वायर जो है वह cos स्क्वायर थीटा होगा, tan थीटा का स्क्वायर जो है वो tan स्क्वायर थीटा के रूप में होगा। ये कभी भी इस रूप में नहीं हो सकता है, इनको हम ध्यान से देखेंगे इन चीजों को। तो ये था आपका स्टार्टिंग क्लास जो त्रिकोणमिति के परिचय के बारे में बताया गया। इससे अगला वाला जो क्लास है आपको अगले वाले वीडियो में मिलेगा, तब तक के लिए धन्यवाद।